दूसरा सवाल आपने पंजाब हुकूमत का, तो बिल्कुल पंजाब हुकूमत क्यों फाइनेंशियल सपोर्ट करेगी? एक पॉलिटिकल मूवमेंट है, उसमें हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी करेगी, पाकिस्तान की आवाम करेगी, पाकिस्तान की आवाम अपना हिस्सा डालेगी। हुकूमती जो वसाइल होंगे वो ना पहले कभी इस्तेमाल हुए हैं ना अब इस्तेमाल होंगे। हाँ, ये ज़रूर है क्योंकि हमारी अपनी हुकूमत है वहाँ पर, तो वहाँ से हमें कोई पाबंदी, वहाँ पर कोई जुल्म सितम, ये फैज़ाबाद के दरवाज़े तक आके हम बैठे होंगे। तो राणा साहब कहते हैं आप आगे ना, आगे आने की ज़रूरत क्या होगी आपको? आप वहीं पर ख़त्म हो जाएंगे जब हम वहाँ पर आके बैठ जाएंगे। तो इसलिए मसलन अगर राणा साहब को बाथरूम में बंद कर दें तो उसके बाद उन्हें जेल भेजने की क्या ज़रूरत है अगर वो अपने घर में अपने बाथरूम में सारा दिन बैठे हैं? तो ये इतनी है, घर के अंदर जितनी जगह बाथरूम की होती है उतनी जगह आप मुल्की अगर रकबे के हिसाब से हिसाब लगाएं तो जितनी जगह के राणा साहब वज़ीर दाखिला हैं वो उतनी की जगह है। तो इसलिए राणा साहब तैयार हो जाएं, अब आपने वहीं बैठ के बयान जारी करने, अंदर से ही बीपर देने हैं आपने, तो आप तैयार रहें। डॉक्टर साहब ये बता दें कि आपको हम कई साल से सुन रहे हैं, आज आपके लहजे में वो तेज़ी और अल्फाज में वो बमबारी नहीं है, इसकी वजूहात क्या है? दूसरा सवाल ये कि इमरान खान ने अभी तक लॉन्ग मार्च के हवाले से कोई डिसीजन नहीं ली। इस मार्च की फाइनेंसर कौन होगा? क्योंकि आप एक तरफ जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान की शफकत से महरूम है, तो दूसरे साइड पे वहाँ पे ज़हीरुल इस्लाम साहब की शफकत भी अब नहीं रही, तो किस तरह मैनेज करेंगे? अच्छा, एक तो आपका जो सवाल है, क्योंकि आप लोग बार बार मुझे ये एहसास दिलाते हैं कि ये बमबारी आपकी क्यों ख़त्म हो गई, तो आप बिल्कुल ये क्लियर रखें कि बिल्कुल मेरा हार्डवेयर अपडेट हुआ है और मैं पाकिस्तान का पहला सियासतदान हूँ जो इस पर शर्मिंदा नहीं हूँ, आपको बताता हूँ। तो आप मुझे बार बार चुबक लगाते हो तो इसका फ़ायदा नहीं, मैं तो खुद कह रहा हूँ। तो वो बमबारी आते आते वक्त लगेगा। आप साइकिल से गिरते हैं ना तो दोबारा साइकिल उसी रवश पे चलाने में वक्त लगता है, तो इसमें मुझे तो कोई शर्मिंदगी की बात नहीं। भाई साहब भी बता रहे थे कि प्लेन हो जाते हैं बंदे, तो आपने क्या बताना, मैं तो खुद बता रहा हूँ कि बंदे प्लेन हो जाते हैं। स्त्री फिरती है तो बाल निकलते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद कपड़े पे फिर बाल आ जाते हैं। तो इसलिए आप बिल्कुल मेरी बमबारी पे परेशान ना हो, वो बमबारी इंशाल्लाह वहीं होगी। अभी थोड़ा सा वक्त दे दें, थोड़ी सी चीज़ें बेहतर होने दें, तो मेरी बमबारी वहीं होगी। लेकिन सिर्फ आप ये बताएं कि अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो मेरे ख़्याल में आप एक मिडिल क्लास में से हैं, ये आपके लिए काफ़ी फ़ख्र की बात है कि सबके बाद भी मैं आपके साथ बैठा हूँ। मैंने ना ही कोई स्टाम्प पेपर लिख के दिया है और ना ही मैं इस मुल्क से भागा हूँ या भागने की कोशिश की है। तो बिल्कुल अगर आप ये समझते हैं कि मैं दूसरे सियासतदानों की तरह झूठ बोलूँगा, छुपाऊँगा, को बहाना करूँगा, बिल्कुल नहीं। मैं ओपनली एडमिट करता हूँ एक चीज़ हुई है, उसके आप पे जिस्मानी असरात भी होते हैं, उसके आप पे इमोशनल असरात भी होते हैं, आपकी फैमिली पे भी असरात होते हैं। जिन सहाफ़ियों को कभी कैद किया गया, आप उनसे पूछें कि उनके लिए सबसे बड़ा मसला क्या था। सबसे बड़ा मसला था जब वो वापस आके अपनी फैमिली से मिले। जिस मसलन आपकी वालदा जब आप घर से निकलते हैं तो जिस तरह से वो आपको दवाएं देती हैं और शाम तक आपका, क्योंकि काम पर थोड़ा आप सबको पता है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, कैमरामैन जैसे हैं, अभी यहाँ पर कोई काम हो तो जिस तरह का आपका ख़तरनाक काम है, बम धमाके पे आपने पहले पहुँचना, तो आपकी माएँ तो आपको रोज़ ऐसे ही भेजती हैं कि जैसे शाम में उन्होंने नहीं देखना। और ये इसका एहसास आपको नहीं है, इसका एहसास आप उनसे कभी पूछें, माँ से पूछें, वो आपको बताएगी। तो जो मेरे बुज़ुर्ग हैं, जो मेरे घर के अंदर, वालदा तो मेरी ज़िंदा नहीं है, लेकिन जो मेरे बुज़ुर्ग हैं, जो मेरे ऐसे प्यार करने वाली मेरी माएँ हैं, उनकी जब मैंने वापस जाके आंखें देखी हैं, मैं आपको सिर्फ एक बता देता हूँ कि मेरी एक खाला है जिनकी बनाई आधी रह गई है इस अरसे में जब मैं अंदर था रो रो के। तो मैं शायद खुद उतना कमज़ोर ना हूँ, लेकिन जब मैं उनको देखता हूँ तो मुझे बिल्कुल कमज़ोरी का एहसास होता है। तो उसके लिए थोड़ा वक्त लगता है। गोश्त पोश का इंसान हूँ, भले मैं फैसलाबाद का जट हूँ, लेकिन उसके बावजूद गोश्त पोश का इंसान हूँ, थोड़ा वक्त लगेगा। आपका काम मुझे चुप के मारना नहीं है, आपका काम इस टाइम मेरे साथ खड़े होना है। हाँ, अगर मैंने किसी प्लॉट में ठगी करके, अगर मैंने कोई करप्शन करके जेल में गया था और मेरी वहाँ ठुकाई हुई, तो आपको बिल्कुल अंदर से खुश होना चाहिए। अगर मैंने बाहर को लैंड क्रूज़र ली है किसी ठेके में, मैंने कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग कराई थी, मैंने कोई डीसी लगवाए थे, उसमें पैसे लिए थे, मैंने कोई क्लर्क लगवाए थे, मैंने कोई और 2 नंबरियाँ हरामजदियाँ की थी और उसमें मैं जाके जेल भुगत के आया हूँ, तो आपका चुबक लगाना बिल्कुल दुरुस्त है। मैं उसी काम में गया हूँ जो आपका काम है। मैं बोलने में जेल गया था और यही काम आप करते हैं, यही काम मैं करता हूँ। तो इसलिए आपका काम है, गुस्से नहीं हूँ कि आपने चुबक लगाई, मैं तो ये इसका आबादी हूँ, यही बात कीजिए। लेकिन आपको मैं सिर्फ आपको ब्रदर के तौर पे, भाई के तौर पे, दोस्त के तौर पे बता रहा हूँ कि ये कभी फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सामने है, कितने सारे सहाफ़ियों को, जमील फ़ारूकी को गुजरना पड़ा, हामिद मीर को गुजरना पड़ा, कितने सारे लोगों को पहले भी गुजरना पड़ा। हमारा काम एक दूसरे को चुबक लगाना नहीं है, बल्कि
हमारा काम ये अंडरस्टैंड करना है कि यार इस बंदे के साथ, इसके ख़ानदान के साथ, इसकी माँ बहनों के साथ क्या गुजरी होगी। तो इस टाइम शफ़क़त करें, मेहरबानी करें, थोड़ी देर के लिए रहम करें, बाकी खैर है काम चलता रहेगा।